ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना है, प्लीज इसे सीरियसली ना लें। तो हेलो गाइस बोल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे क्रिकेट के बारे में जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग कभी भी बदल लेते हैं। मतलब दिखाने को तो वो डॉलर बिग बॉस पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो करण जौहर की चड्डी पहन के घूमते हैं। या अब भी नहीं समझे? मतलब यार इसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। जो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार ओवरलोड होने की वजह से इनकी मौत ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने कनाडियन सिटीजनशिप लेके रखा है। जो बाहर से इंडियन और अंदर से प्योर कनाडियन। और ऐसे लोगों को मैं फालतू के देशभक्त बुलाता हूँ। जहाँ पर दूसरे सेलिब्रिटी अपनी दूसरी मूवी की प्लानिंग बना रहे होते हैं, वहाँ पर ये भाई साहब अपनी 4-4 मूवियां लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि इनकी ज्यादातर मूवी देशभक्ति के ऊपर होता है। और देशभक्ति वाली मूवी बनाने में कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा प्लानिंग तो सरकार और आर्मी वालों ने पहले ही करके रखा। तुम्हें बस अपना कैमरा और 4-5 सस्ते एक्टर और उस मूवी को जबरदस्ती 2 घंटे खिंचवाने के लिए 2-4 से चूतिया से भरे हुए सीन से ऐड करना है, जिसका उस मिशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारी इस हिस्ट्री का इनको इंटरनेशनली मजाक भी तो बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर तो मिशन मंगल मूवी में तापसिन तन्नू पे ले जाने इसी बकचोदी को देख लो। रोड से नजर मत हटाना। अब 4th गियर डालिए। 4th गियर डालिए 4th गियर। मुझे नहीं पता कि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस लंड को खींचने की क्या जरूरत थी, जो कि इस सुनहरी बकचोदी को देवियों की देवी तापसिन तन्नू ने पेला है। जरूर इसका कोई ना कोई लॉजिक तो बन रहा होगा। प्लीज कोई ये मत बोलना कि गांड में डाल लो अपना लॉजिक। एंड मूवी के अंदर इतने घटिया सीन्स डालने के बावजूद भी इन्होंने इसका प्रमोशन तो ऐसे किया जैसे इस मूवी को देख लेने के बाद हमारे देश को एक बार फिर से आजादी मिल जाएगी। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात। और इन फेक देशभक्तों की लिस्ट में जो हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं वो है हमारे ये भाई साहब, क्योंकि पहले नंबर पे तो कोई और आते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो। फालतू के देशभक्त मैं इनको ऐसे ही नहीं बुलाता, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बुलाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इट इज नॉट टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी है। अबे वो करण जौहर की खुदाई से भटकी हुई आत्मा, एक बार खुद ही बोलते हो कि टेररिज्म किसी कंट्री में नहीं होता, और दूसरी बार कहते हो कि टेररिज्म तो इंडिया में भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया वो देश है जो 70 साल से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बट तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कनाडा वाले हो ना। टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब आओ अक्षय कुमार की लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं, जब ये सिगरेट को भी अपने स्वैग से बेचा करते थे। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और। यस, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि इसे पीने के बाद आदमी मुंह से नहीं गांड से धुआं छोड़ता है। और किसी किसी के अंदर तो इसका नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बियर की बोतल से बांसुरी बजा लेते हैं। एंड हमारे अक्षय भाई जैसे लोग इस सिगरेट को पीने के बाद तो भैया स्पाइडरमैन ही बन जाते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। अरे भोसड़ी वालों, कोई बताओ इन्हें ये सिगरेट का ऐड बना रहा है, तो उसके लिए बंदरों वाली बकचोदियां पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब 2020 के बाद इनके अंदर इतना देशभक्ति भर चुका है कि आजकल ये ऐसे एड्स बना रहे हैं। 2000 years later. हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, अक्षय कुमार ने कभी भी गुटखा नहीं बेचा है। अगर बात ब्रांड वाली दारू की हो तब तो कहानी कुछ अलग हो जाती है। Interesting week. I do what I can. सिग्नेचर प्रीमियर नेचुरल मिनरल वाटर। अब इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे पीने के बाद इनके फैंस की हालत सुपरस्टार मुकेश जैसी हो जाएगी, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसे ये फ्यूचर में कनाडा ट्रांसफर करने वाले हैं। आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के। तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ला 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 ला।
अरे यार जो भी कह लो, पर इस पूरी दुनिया में तुम्हें अक्षय कुमार जैसा देशभक्त कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल और टाइल्स में भी इनकी देशभक्ति छुपी हुई है। बिल्कुल सही, घर का स्वाद है आपके खाने में सर, कमाल है। घर का स्वाद तो होना ही था। आपके घर से जो हूँ, जैसे 130 करोड़ और हैं। फॉर्च्यूनर तेल का डिब्बा बेचने के लिए इंडियन आर्मी को यूज करने की क्या जरूरत थी, ये तो खैर इन्हीं को पता होगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसी तेल का डिब्बा यूज करके ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सेटिस्फेक्शन देते हैं और किसी और की मूवी को अपने नाम लिखवा लेते हैं, जैसे कि केसरी और पृथ्वीराज चौहान। समझ रहे हो ना? उसके बाद अब आओ बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की तरफ। माना जाता है कि जितने अपने फोन नंबर में डिजिट्स हैं, उससे भी ज्यादा लड़कियों के साथ ये रह चुका है। और कमाल की बात तो ये, जब ये रवीना टंडन के साथ एंगेज थे, तब इनका चक्कर रेखा के साथ भी चल रहा था, जो उनसे 13 साल बड़ी है। मैं तो इसे बहुत अच्छी कैटेगरी का समझता था, लेकिन ये एक्सक्यूज मी, आप भी जब रवीना को इसके बारे में पता चला तो इसके साथ भी वही हुआ जो हमारे महेश भोसड़ी वाले के साथ कई बार हो चुका है। एंड उसके बाद ये ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते हैं, एंड शादी के बाद भी इनका कई सारी लड़कियों के साथ चक्कर रह चुका है, बड़ा हरामी हो। जिसमें से है हमारे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की प्रियंका जू। तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता, जिसने अपनी खूबसूरती चमकाने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा के रखी है। तो गाइज यार आज के लिए बस। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर थम्स अप। अरे मैंने माने तारी कदवायूं पर बिंदी लौड़ी काए कुंदारी।